आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे अहिंदी नन हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। जो छात्र और छात्राएं जो हिंदी 8 क्लास के रखे हुए थे मतलब मैथिली रखे हुए हैं उनके लिए, और जो उर्दू का छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए यह 8 क्लास का जो हिंदी पढ़ना पड़ता है उसका आज हम लोग 21वां अध्याय है जो चिकित्सा का चक्कर है। इससे पहले यदि आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग पहले वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो आप लोगों को नहीं छूटे, और लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आज बात करते हैं इस चैप्टर पर। पहला है इसमें बेढम बनारसी, मतलब चिकित्सा का चक्कर को किनके द्वारा लिखा गया था, कोई बताइएगा इसमें किसी को याद है? बेढम बनारसी के। तो चिकित्सा चक्कर का जो लेखक है, रचनाकार पूछे, लेखक पूछे, या आपको जैसे इसका कृत पूछे किनके द्वारा लिखा गया चिकित्सा का चक्कर कृत है, तो ये सब पूछे तो आपको हो जाएगा ये बेढम बनारसी के द्वारा इनका रचित किया गया। अब बात करते हैं बेढम बनारसी ने प्रस्तुत अव्यंग के माध्यम से। ये चिकित्सा का चक्कर है क्या बाबू? चिकित्सा का जो चक्कर है यह अव्यंग है। क्या है? एक अव्यंग। तो चिकित्सा का जो चक्कर है एक क्या है? अव्यंग है। अव्यंग के माध्यम से चिकित्सा पद्धति को विरोधाभास, है ना, चिकित्सा पद्धति को क्या करता है जी? विरोधाभास सफलतापूर्वक उभारा है ना। और चिकित्सा के वेशभूषा, चिकित्सकों के वेशभूषा, नुक्स के, औषधि, निर्णय के, तर्क के जैसे अनेक प्रसंगों को कटाक्ष करते हुए व्यंग्यकार के विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को गर्म का वर्णन किया गया, मर्म का वर्णन किया। किसका वर्णन किया है? चिकित्सा चक्कर के पद्धति के। पाठ के अध्याय के बाद क्या लिखा हुआ पता नहीं चला। पाठ के अध्याय के बाद हिंदी साहित्य के अव्यंग की वानगी को समझ पाएंगे। अब जब खत्म करेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है इस बातों को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। पहले चलिए चलते, इसमें कहता है मैं बिल्कुल हट्ठा कट्ठा हूँ। मैं क्या हूँ? बिल्कुल हट्ठा कट्ठा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो बीमार रहता है लेकिन वह देखने से बीमार नहीं लगता रहता है। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेढम बनारसी का जो उम्र था, लेखक का उम्र कितनी थी? लगभग 35 वर्ष। लगभग था 35 वर्ष, पूर्ण रूप से नहीं दिया हुआ है, लगभग था। कितना? 35 वर्ष। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा था बेचारा। आज तक कभी क्या हुआ था? बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी। ये बेचारे बेढम बनारसी जी 35 साल के उम्र के हो चुके थे लेकिन आज तक वो बीमार कभी पड़े ही नहीं थे। लोगों को भी जो बीमार देखता था उसको बड़ी इच्छा होता था किसी दिन मैं भी जो बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यह तो न था कि मेरे बीमार होने पर दिन में 2 बार वो लैट्रिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हठल्ले बिस्कुट जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते हैं। बात सही है। देखो पहले क्या होता था तो गरीबी समय रहता था, और गरीबी समय में लोग इतना तो पैसा रहता नहीं था जो बिस्कुट सब ला के खाए। जब लोग बीमार पड़ जाता था, जब समझता था रोटी नहीं खाएगा, मन नहीं करता, तो बीमार व्यक्ति को तो कुछ कहता है ये खाओगे, ये ला दे, एक्स्ट्रा चीज हो जाता है जी। तो बीमार पड़ने के बाद वो बेचारा सोचता था अच्छा बीमार पड़ेंगे तो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो जरूर है हंटले बिस्कुट जो होता है, कौन सा बिस्कुट? हंटले बिस्कुट जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले नहीं देते हैं वह जरूर नहीं देते हैं। दवा की बात और है, खाने को मिलते। यूडी कॉलोनी की शिष्या सिर पर कोमल क्रो से बीबी उड़ेल कर मलती, और उसकी जब बीमार पड़ेगा तो सोच रहा मेरा बीबी जो आएगी वह क्या करेगा? उड़ेल करके मलती रहती, खोल करके। मतलब सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते, और सबसे बड़ी बात क्या था जी? जो दोस्त लोग क्या करेंगे उसके सामने में आके बैठते और गंभीर मुद्रा से धारण कर मुझे पूछते कहिए बेढम जी कैसी तबीयत है। उनका मन था जो कोई व्यक्ति हमको आए और पूछे मेरा तबीयत कैसा है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता, और उस समय भी आनंद की सीमा के
पार पहुंच जाता और उस बेढम बनारसी को जब ये पूछता कोई व्यक्ति आपकी तबीयत कैसी है, कैसे रह रहे हैं, किसका दवा खा रहे हैं, तो उसको ये बात जब पूछता था तो बेढम बनारसी जी को काफ़ी प्रसन्न होता था, नहीं बहुत खुशी मिलता था। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया। क्या खेल कर आया? हॉकी खेलने कर गया था। हॉकी खेल के आए, कपड़े उतारे, स्नान किया। कपड़े उतार के क्या किया? स्नान किया। शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है। मतलब शाम को ही भोजन कब कर लेते थे? वह शाम को कर लेते थे। शाम के समय क्या कर लेते थे? वह भोजन। पर आज मैच में रिफ्रेशमेंटल कोई क्या था जी? रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा गया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा। खाने के किसने पूछा? श्रीमती जी ने। मैंने कहा कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ। क्या कहा? स्कूल में मैं मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा विशेष न सही, साधारण ही सही, मुझे आज सिनेमा जाना है। क्या बोला? मुझे आज कहाँ जाना है? सिनेमा जाना है। तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, संभव है मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया। फिर बेचारा उस दिन थोड़ा खाया, 12 खाया, थोड़ा खाया, लेकिन क्या को पुड़िया खाया? 12 पुड़िया को खा गया। तो ये वाली कहानी हो गई। जो कहता हम कुछ भी नहीं खाए लेकिन 7 को 8 को रोटी खा लिए हैं, नहीं वही वाला यहाँ पर भी हाल है। तो खाया थोड़ा लेकिन क्या को पूरी खा लिया? 12 पुड़िया थी। और वही रोज वाली आध पाव मलाई पूरी और क्या खाए? आध पाव मलाई खाए। कितना पाव रे? आध पाव मलाई को खाता है। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है। रसगुल्ला कहाँ का आया हुआ है? कौन सा बाजार का रसगुल्ला था? बाग बाजार का रसगुल्ला था। पूछ सकता है तो रस तो होगा ही। क्या होगा? रस तो होगा ही। रस तो होगा ही। कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। तो बेचारा सोचा आपके जमाना में फ्रिज है भाई, अब तो फ्रिज में पैक कर देता है, सोचा खट्टा हो जाएगा। 6 रसगुल्ले निकल कर मैंने चारपाई पर धरना दे दिया। कितने रसगुल्ले खा लिए? 6 गो रसगुल्ला बेचारा अपना दबा दिया और दबा के फिर क्या किया? वो अपने खटिया पर लेट गया, धरना दे दिया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं के भांति सूक्ष्म नहीं थे। किसके जी? रसगुल्ले छायावादी कविता के भांति क्या था? वह छोटा नहीं थे, स्थूल नहीं थे। एकाएक 3 बजे रात में नींद खुलता है। ये क्वेश्चन आएगा। एकाएक उनको कितने बजे रात में आंख खुली? 3 बजे में। कितने बजे? 3 बजे। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता है। किधर जी? दाहिनी ओर। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता है कि कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोच रहा है। 2 बजे रात में, 3 बजे रात में जब उसको नींद टूटता है तो याद दाई और कोई सुइयां लेकर क्या कर रहा है? कोच रहा है। परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ क्योंकि ऐसे ही समय के लिए तो अशोधी का राजा, ऐसे लिए समय के लिए क्या है? अशोधी का राजा, रोगों का रामबाण, अमृत की धारा की 1 शीशी सदा मेरे पास रहती थी। उसके घर में कौन कौन आता था जी? अशोधी का राजा। बोलो। अशोधी का राजा, रोगों को रामबाण और अमृत धारा की शीशी। ये 3 दवाएं उनके घर में रहता था। हो सकता है दवा का नाम पूछ लिया जाए। याद रखिएगा, अशोधी का राजा, रोगों का रामबाण और अमृत धारा की 1 शीशी। मैंने परंतु उसकी कुछ बूंदे पानी की दोबारा दवा पी तिबारा पितवा पुनः पितवा की सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुआ। क्या बोला जी? तिबारा पितवा पुनः पितवा की सार्थक जो है उस समय इस बातों का उसको समझ में आया। इसका अर्थ क्या है? उसी समय मुझे मालूम हुई। प्रातः काल होते होते शीशी समाप्त हो गई और धीरे धीरे क्या मालूम हुआ? शीशी क्या हो गया? समाप्त हो गई। मर्द दर्द से किसी भी प्रकार की कमी न हुई। प्रातः काल एक डॉक्टर के यहाँ भोजन भेजना पड़ा। आदमी क्या करना पड़ा? भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। डॉक्टर साहब कहाँ के थे? सरकारी अस्पताल के थे। वे इक्के पर
तशरीफ लाए। क्या लाए? इक्के पर तशरीफ लाए। सूट तो वे ऐसा पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स बेल्टो। क्या मालूम पड़ता था जी? प्रिंस ऑफ वेल्स बेल्टो में है। जरा बोला करो, आप लोग आवाज नहीं निकालते, याद नहीं होगा फिर। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसे ही मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना होता। कैसा मालूम पड़ता था? लीडरों, नेता सब अब मोटर गाड़ी को छोड़कर क्या करता है? पैदल चलता है। अभी वोट का समय है, अभी बड़े बड़े वोटर सबको देखेंगे, बड़े बड़े विधायक सबको देखेंगे, अभी जनता के घर में जाके खाएगा, बड़े बड़े नेता सबको जाके देखेंगे, चापाकल पर जाके पानी पिएगा। मोटरों को छोड़कर पैदल चलना पड़ता था। मैं अपना पूरा हाल भी न कहने पाए था कि आप बोले जवान दिखलाए। पूरे बात बेचारा बोला भी नहीं था तो क्या बोला डॉक्टर साहब? जवान दिखलाइए। प्रेमिया को जो मजा प्रेमिका को आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीज की जीव देखने में आता है। कौन कहता है? बेटा बनारसी कहता है। डॉक्टर मोहम्मद मुस्कुराए। डॉक्टर मोहम्मद क्या किए? मुस्कुराए। बोले घबराने की कोई बात नहीं, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका पक्का दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। कैसे गायब हो जाएगा? जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। मैं दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुला न होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी न पड़ती। खैर चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिए। दवा कहाँ से बोला मंगाने के लिए? वहाँ दवाइयाँ ताजी मिलती है। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। बोतल में पानी को गर्म करके क्या कीजिएगा? दवा पी गई। गर्म बोतल से सेक की आरंभ हुई। सेकते सेकते छाले पड़ गए पर दर्द में कमी न हुई। बेचारा इतना सेका कि क्या हुआ, उसको छाले पड़ गया लेकिन दर्द में कोई राहत नहीं पड़ा। दोपहर हुआ, शाम हुई पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम ही दूर नहीं कर रहा था। शाम हो गया, दोपहर हो गया, लेकिन उसके ऐसा प्रेम किया दर्द जो क्या गया, हटने का क्या करता था? नामे नहीं लेता था। लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगे। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता था, जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता आता। बात सही है। देखते हैं जो लोग आया, ये कर लीजिए ठीक हो जाए, ये करके कि नहीं ये एकदम ठीक हो जाएगा। नहीं, जितने लोग आते हैं कुछ न कुछ क्या करता है, नुस्खा बता के जाता है। किसी ने कहा अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने क्या कहा? हींग पिला दो। किसी ने कहा चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी न रह गई। मतलब कहता है लोग जो जो कहा उसको खिलाते चला गया, लेकिन खाने के लिए उसको अब क्या बच गया था? जूता, जिसे लोग न बताया हो। मतलब इतना चीज उसको बताते गया, ये कीजिए वो कीजिए, सब कुछ करता गया। जूते खेला, सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोग ने बताई हो। 3 दिन बीत गए। यह दर्द बेचारा कितने दिन बीत गए? 3 दिन बीत गए। दर्द में कमी न हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है। राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? कौन जी? राय कृष्ण दास जो हफ्ते में दाढ़ी कितने बार बनाते थे? 9 बार बनाते थे। मुझे भी कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी होगा। बेचारा भर दिन में 9 बार जैसे दाढ़ी बनाता था, और ऊपर से पान और सिगरेट का तो बातें छोड़ो, जुदा था। आखिरी में लोग ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कतार जी को बुलाया गया। मतलब पहला डॉक्टर फेल,
अब डॉक्टर मोहम्मद जो था वो फेल हो चुका। अब दूसरा डॉक्टर जो आया वो चूहानाथ कतारजी आया था। कौन आया था? चूहानाथ कतारजी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण। आपकी फीस 8 रुपये। चूहानाथ का फीस क्या रुपया? 8 रुपये। समझो ये कौन सा शताब्दी की बात हो रही है भाई, जिस समय डॉक्टर का फीस 8 रुपया हुआ करता था और मोटर का 1 रुपया लगा और आने का मोटर का भी खर्चा जोड़ता था। कितना रुपया? 1 रुपया। आज तो 700 रुपया 800 रुपया डॉक्टर का फीस हो गया। नहीं, आप लंदन से FRCS थे। लंदन से क्या थे वो जी? FRC थे। कुछ लोगों का संदर्भ रात में बढ़ जाता, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में क्या हो जाता? बढ़ जाती। बात सही है। जैसे लोगों का कुछ संदर्भ रात में बढ़ जाता, वैसे ही डॉक्टरों का फीस रात में क्या हो जाता? बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। एक पुर्जे पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपये की दवा। कितने रुपये की दवा? 2 रुपये। कौन डॉक्टर साहब लिखा था? चूहा कतरनाथ जी ने क्या किया था? उनको 2 रुपये की दवा लिखा, बोला 1 मिनट में आपका क्या हो जाएगा? दर्द क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है डॉक्टर चूहानाथ ने कितने दिनों में बोला दर्द गायब हो जाएगा? 1 मिनट में बोले। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली और उसमें एक लंबी सुई लगाई और पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई खोंच कर दवा डाली। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। और दूसरे दिन क्या हो गया था उसका? दर्द रफू चक्कर, मतलब भाग गया था। डॉक्टर साहब कुछ कहकर कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगेगा। कितने सप्ताह उसको स्वस्थ होने में लगेंगे? 2 सप्ताह बराबर। डॉक्टर चूहानाथ कतारजी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन। कितना आने के जी? 18 आने की। कितने आने की? 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी। पूछ सकता है कितने आने का आता था? 18 दिन के आता था। 18 आने मतलब पैसा का नाम है आने। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिलमिला उठे। ऐसा दवा लगता था पीने में, ऐसा खराब दवा का था, जैसे कोई मरे हुए व्यक्ति को डाल दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? तिलमिला उठे। 15 दिन के बाद, कितने दिनों के बाद? 15 दिनों के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया और उन्हें धन्यवाद देने लगे। धन्यवाद देने के लिए मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आपकी काफी एहतियात न करे तो आपको एपेंडिसाइटिस, क्या बोला? एपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी, कौन सा क्या बोला उसको हो जाएगा जी? यदि आप इस पर क्या करते हैं, एहतियात न करें तो आपको क्या हो जाएगा? एपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपको श्रीमती जी ने बड़ी भाग्यवती है। अगर 6 घंटे, कितने घंटे? 6 घंटे की देरी हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए आपने मुझे बुला लिया और अभी कुछ दिनों दवा पी लीजिए। क्या बोला? 6 घंटे यदि आप हमको नहीं बुलाते तो आपको क्या होता? श्री माता जी को रोना पड़ता। इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे मर्जों के नाम सुनाए। किसका नाम? ऐसे मरीजों नहीं, मर्जों का नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फरक उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए कि जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते थे। मतलब ऐसे बीमारी का नाम बताए जिनका
कोई नाम नहीं जानता, मालूम नहीं। ऐसे मर्द सब डॉक्टरों को मालूम है, केवल हमारे कतार जी को ही मालूम है। खैर मैंने दवा जारी रखी। दवा क्या किया उन्होंने? अब देखो कुछ डॉक्टर ऐसे होता है जो लोगों को पैसा कमाने के चक्कर में तो बहुत कुछ बोलता है। जैसे मेरे पास क्या करा पाए, इलाज ठीक से करा पाए। अभी 1 सप्ताह ही पूरा न हुआ था कि 2 बजे दिन को एकाएक सिर दर्द रूपी हो गया। 1 सप्ताह नहीं भी पूरा हुआ तो 2 बजे में दिन में क्या हो गया उसको? सिर दर्द। एकाएक सिर में दर्द। देखो पेट दर्द 3 बजे रात में हुआ था और 2 बजे रात में 2 बजे दिन में क्या हो गया? सिर दर्द हो गया। फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दी। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्दों के नाम लिया था उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मतलब ये लोगों को इस कहानी के माध्यम से ये देख रहे हैं, जो लोगों को या पेशेंट जो रहता है उसको बीमारी का नाम नहीं बताना चाहिए। लोगों को होता कुछ है लेकिन जब नाम सुना रहता है जो ये बीमारी के कारण ये होता है तो उसको शंका हो जाता है जो नहीं मेरा हमको यही हो गया मेरे शरीर में, है कि नहीं। इसलिए लोगों को बीमारी का नाम नहीं बताना चाहिए। अधिकतर लोगों को सतर्कता रहने के लिए वो कहे जो आप नहीं कीजिए, लेकिन ये नहीं जो हमेशा उसी बीमारी जो यही हमको हो गया। दवा का इलाज है। यदि आपको चिन्ह कहीं हो गया, चिन्ह हो गया तो वो दवा से मिट सकता है, लेकिन आपका जब शक घुस गया आपके शरीर में तो उसका कोई दवाई नहीं है। यही बेचारा हो गया था किसको? बेडम बनारसी लेखक जो यहाँ पर है प्रसाद जी के बारे में कह रहे हैं। आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैंने सोचने लगा कि हमला उन्हीं में से कोई एक मर्द का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ आ गया। इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया। क्या जी? बिना मांगी पत्रिका को लेकर क्या भांति लौट कर आया। डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंडल से भी लिखे तो संभवतः समाप्त न हो। कहता है मेरी हालत ऐसा हो गया था, यदि सरस्वती जी क्या करे, शॉर्ट हैंडल से लिखे फिर भी यह बात क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो करवट बदल रहा था। किसके समान जी? हवाई जहाज की पंखे के तेजी के समान वो क्या कर रहे थे? करवट बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों को कॉन्फ्रेंस हो रही थी। आप क्या हो रहा था? मित्रों और घर वालों का क्या हो रहा था जी? एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस मतलब बातचीत चल रहा था। क्या चल रहा था? बातचीत। समान तो करवट बदल रही थी। इधर मित्रों और घर वालों को कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अब कौन बुलाया जाए, पर निशास्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई न किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन से प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन से। आज यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग इसी चैप्टर चिकित्सा का चक्कर के बारे में, इनको कहानी लंबा होने के कारण हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, क्योंकि एक में संभव बोर हो जाता है पढ़ने से, ताकि आप फिर समझ में भी नहीं आएगा। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग इससे आगे लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज यहीं पर